मैं हर बार यही कहती हूँ कि मैं डेली कंटेंट डालूंगी, पर ऐसा हो नहीं पाता है। क्या करूँ, कुछ ना कुछ वजह होती है ऐसी जो नहीं हो पाता है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी मतलब जो मुझे साइटिका का जो परेशानी है ना, उसमें बहुत दर्द होने लग गया था, तो मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी, जिसके वजह से मैं आप मतलब वीडियो डालूं तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी वगैरह भी बहुत हो रही थी, तो वीडियो भी एडिट वगैरह नहीं कर रही थी मैं। तो जो भी कुछ मैं मतलब बना पाई हूँ तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह बस जस्ट आ गई हूँ बच्चों का लंच वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, सुबह ही खाना बन जाता है, बच्चों का टिफिन भी हो जाता है, तो दोनों चीज़ हमारे यहाँ काम पहले ही ये चीज़ होती है, क्योंकि सुबह सुबह सबको जाना होता है। और सुबह सुबह हम मैं जैसे सफाई में लग जाऊँ ना, तो मतलब जल्दी सफाई भी नहीं होती है, क्योंकि कुछ भी ऐसे सामान होता है ना, जो बच्चों का घर होता है तो चारों तरफ फैला रहता है। कभी ये सामान इधर है, कभी वो सामान उधर है, तो चारों तरफ फैला रहा होता ही है। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ बथुआ के पराठे, जो कि मैंने है ना बॉईल किया था शाम को, और है ना शाम को ही पीसा था, तो वो रखा था मैंने। तो अभी मैं बच्चों के लिए भी बनाऊंगी, तो अपने लिए भी एक दो सेक ही लूंगी, क्योंकि दो से ज़्यादा पराठे मैं खा नहीं पाती हूँ। तो बस दो पराठे अपने लिए सेकूंगी, और एक हस्बैंड के लिए। वो खा के नहीं जाएंगे, बस पूजा वगैरह करके जाएंगे। वो सुबह सुबह है ना खाना यार कुछ भी लंच मतलब खाते ही नहीं है। हो सकता है सिर्फ चाय पीते हैं और कुछ नहीं, या फिर जैसे टोस्ट हो गया, बस इतना कुछ करते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मसाला मैंने अच्छे से डाल लिया था, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने मिर्च और वो मतलब मैगी मसाला थोड़ा सा, और धनिया पाउडर, और हाँ मिर्ची, और क्या नाम है, हींग, जीरा और हरे धनिया कटे हुए डाल दिए थे। फिर यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दे रही हूँ एक तरफ, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह का जब काम होता है ना, तो बच्चों को तैयार करने का भी ड्यूटी होती है। तो यहाँ पे बस मैंने चाय को ना बनने के लिए रख दिया है, और मैं बनाने लग जाऊंगी पराठे। तब तक ये चाय बनेगी आराम से, तब तक मैं मतलब बच्चों के लंच के लिए भी पराठे सेक लूंगी, और ये लोग खा के भी चले जाएंगे सुबह सुबह। ऐसा तो बच्चे सुबह सुबह बहुत कम खाते हैं, जब ऐसी चीज़ें बनाओ ना जैसे पराठे वगैरह है, तो ये लोग तो खा लेते हैं फिर भी। तो बस यहाँ पराठे की तैयारी चल रही थी, और मैंने ना जस्ट जल उठ के आई थी ना, मैं तुरंत ही मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि आलू उबलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि मैं रात में बहुत लेट सोती हूँ, और 1 बज जाता है मुझे सोने में। तो मैं थोड़ा सुबह लेट ही उठती हूँ, क्योंकि इतना लेट सोना नींद पूरी नहीं होती है, इसी वजह से थोड़ा लेट उठती हूँ। अभी मैं सर्दी का टाइम है, तो मैं यहाँ पे 6:30 बजे या 6 बजे उठ जाती हूँ। पर बच्चों के लिए भी जल्दी करना होता है ना, उनको भी लंच दो, और उनका टिफिन पैक करो, उन्हें तैयार करो, सब कुछ बैग पैक करके देवो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कुछ चीज़ भूल गए, कभी कुछ, ये सब कुछ मैनेज करना पड़ता है हम सभी को। फिर उसके बाद आ जाता है हस्बैंड की बारी, क्योंकि हस्बैंड को भी हमें सब कुछ तैयार करके ही देना होता है। कपड़े तो कपड़े वगैरह सब चीज़ निकाल के दो हाथ में, जब जाके वो कहीं रेडी होते हैं। तो ये सब जो हमारी ड्यूटी है ना, वो डेली की ड्यूटी यही हमारी रहती है, एनी टाइम का यही काम होता है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मेरा यही काम है डेली का। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है, तो मैं शाम के टाइम थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, पर अभी मेरी एक्सरसाइज ना मतलब कर रही हूँ शाम के टाइम करती हूँ, क्योंकि ना नस की जो दिक्कत है वो बढ़ गई है। उसी वजह से ना हस्बैंड ने एक्सरसाइज के लिए भी बता दिया है करने के लिए, कि एक्सरसाइज करो। तो मैं ना शाम के टाइम में मतलब एक्सरसाइज करती हूँ, कि सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स 1-1:30 बज जाता है मुझे सोने के लिए। उसकी वजह से मैं फिर सुबह भी जल्दी उठ जाऊँ तो मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरे आंखों के नीचे काले काले घेरे आ जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी अपनी भी हेल्थ ज़रूरी है, तो थोड़ा सा लेट ही उठ जाती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। और क्या नाम है कि बच्चों का भी स्कूल थोड़ा लेट हो गया है, तो इतना हड़बड़ी भी नहीं रहती है कि नहीं नहीं 5 ही बजे उठो तो भी सब कुछ होगा। मैं ना आधी तैयारी रात को भी कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा ये सुबह का काम ना जल्दी हो जाता है। और आपसे मैं रात का भी रूटीन आपका शेयर करूंगी। सब कुछ मतलब मैं पहले से रेडी करके रख लेती हूँ सुबह के लिए, जो कि मुझे सुबह जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बथुआ वगैरह रात को ही बना के उबाल के पीस लिया था, जो कि मुझे सुबह ना करना पड़े ये काम। और ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, तो मैं ये शाम को ही मतलब मैनेज कर लेती हूँ, जो कि ये अभी बस ये खाना बनाने का ही बस काम रहे। और जो धनिया वगैरह होते हैं सब कुछ मैं अच्छे से वॉश करके
बना के कूड़ा कूड़ा निकाल के जब रख देती हूँ फ्रिज में, बस उसको उसमें से निकालो और जस्ट काटो, बस इतना ही काम रह जाता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने काजू और मुनक्का वगैरह गिराए थे, और ये हैं कद्दू के बीज। और यहाँ पे बच्चों ने देखो स्कूल जा भी रहे हैं, तो हस्बैंड भी चले जाएंगे साथ के साथ ही इन्हें छोड़ते हुए स्कूल, और वो भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे बाइक पे इन्हें छोड़ के आ जाते हैं, दूर है थोड़ा स्कूल, तो ये गाड़ी पे ही जाते हैं हमेशा छोड़ने के लिए। तो ये जाते हैं, और फिर इनके जाने के बाद जस्ट मेरा मतलब जो होता है ना घर का काम वो चालू हो जाता है। पर उससे पहले मैं कर लूंगी अपने लिए जो मैंने गराए थे मुनक्का और काजू कद्दू के बीज। ये प्रोटीन में मतलब मेरे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ना हेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो मैंने ये प्रोटीन ऐड कर दिया है। पर ना मैं मतलब मेरे ये रखे हुए थे काफ़ी दिनों से, तो इनमें ना कीड़े से पड़ गए थे, तो मुझे ना इन्हें धूप में भी सुखाना था, क्योंकि धूप में सुखा के रख दूंगी तो बढ़िया रहेगा, वरना मेरा मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उनको खाने के बाद थोड़ी देर अपनी ड्रिंक पी, और ड्रिंक पीने के बाद आपको तो पता ही है मैं अपने वेट लॉस का मतलब ड्रिंक बनाती हूँ, और मैंने शायद आपसे शेयर भी किया है, नहीं किया होगा तो अगली बार मैं शेयर जरूर लूंगी। तो मैंने सारे बर्तन तो वॉश कर दिए थे, बस यहाँ पे ना रसोई को क्लीन करने की बारी आ चुकी थी। फ्रेंड्स, अगर मैं पूरा आपको दिखाऊंगी ना जैसे पूरा, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कम से कम 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाती है। तो इतनी लंबी वीडियो कोई ही देखना पसंद नहीं करेगा, इसी वजह से हम थोड़ा शॉर्ट में करके ही बनाते हैं। पर मैं ज़्यादातर होता है मैं अपना पूरा ही दिखाती हूँ, काम से लेके खाना से लेके सब कुछ मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ हमेशा। और जो भी मेरा ये डेली का रूटीन होता है मैं आपसे जरूर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे रसोई में ना मैंने ना गैस को अच्छे से साबुन से क्लीन कर रही थी, मैं साबुन से अच्छे से इसको मांज लूंगी, मतलब इसको साफ कर दूंगी अच्छे से साबुन से, जो कि ऑयल की जो भी छींट पड़ती है ना वो सब कुछ साफ हो जाए। उसके बाद मैं इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूंगी चारों तरफ से। ये ना क्या है ना कि जब हम मतलब कोई भी आटे की चीज बनाते हैं या पराठे हैं रोटी है, तो जो आटे की जो होता है ना अच्छा पलोथन, वो चारों तरफ मतलब गिरता रहता है, उसके वजह से ना चारों तरफ मतलब गंदा सा दिखता है। तो इसीलिए ना सब कुछ हटा के मैं सारे अच्छे से पोंछ लूंगी, इंडक्शन वगैरह को सब कुछ हटा के। ये स्लिप आपको दिखती होगी वीडियो में कि बड़ी है, पर नहीं, ये ज्यादा बड़ी स्लिप नहीं है, तो छोटी सी स्लिप है, इसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी होती रहती है, सामान एक सा इसमें फैल जाता है। जब भी कुछ बनाओ या कुछ काम करो इसमें, तो कुछ ना कुछ सामान ऐसा होता है ना, सारा कुछ फैल ही जाता है सब में। तो मैं यहाँ पे बस इसको क्लीन कर लूंगी अच्छे से, और बाकी का काम जो था मेरा बर्तन वगैरह वो मैंने धो के अच्छे से जाली में लगा दिए हैं। इस बार मैंने जाली ना नीचे लगाई है, ऊपर नहीं टांगी है, क्योंकि जगह नहीं रहती है फिर निकलने की थोड़ी बहुत भी, इस वजह से मैंने इसको नीचे ही मतलब रख दिया है। और ज्यादा कुछ बर्तन मतलब होते हैं तो तुरंत की तुरंत मैं लगा देती हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। वैसे ना मैं जब जैसे नीचे का ये बनवाने का सोच रही थी, पर फ्रेंड्स अभी नहीं बनवाऊंगी, क्योंकि इतने झगड़े हो रहे हैं, अभी से मैं इसको बनवा के रेडी कर लूँ फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो, इस वजह से मैं अब इसको नहीं करवाऊंगी। जैसा है अब मैं वैसा ही अपना रहूंगी इसी में, और जितना हो सकेगा उतना अच्छा इसको करूंगी। तो उसके बाद में यहाँ पे रसोई क्लीन हो चुकी थी, उसके बाद मैं बच्चों की ये ड्रेस है धोने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों के कपड़े जो उतार के चले जाते हैं ना, तो सुबह सुबह क्या होता है ना, जब कभी तो वो नहा जाते हैं, फिर सब सर्दी का मौसम होता है तो वो सुबह सुबह नहीं नहा पाते हैं, क्योंकि ना अब इतना लेट बच्चे भी सोते हैं, तो इतनी जल्दी कैसे उठ जाएंगे, क्योंकि वो अपने पापा के साथ ही खाना खाना पसंद करते हैं। जब उसके पापा आते हैं तभी मतलब वो लोग खाना खाते हैं, जब तक तो क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे अच्छे से, टीवी देख लेंगे, जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक यही करते रहते हैं। और उसके बाद जब आते हैं तो हम एक ही साथ बैठ के खाना खाते हैं। और दिन में तो हमें मतलब साथ में खा नहीं सकते, क्योंकि दिन में तो वो चले जाते हैं सुबह के टाइम ही, तो कभी कभी होता है जैसे कभी लेट भी जाते हैं 10 बजे करीब या फिर 11 बजे करीब, तब भी वो खाना नहीं खाते हैं। तो हम लोग जब दिन में तो खाना खा ही नहीं पाते हैं, पर जब रात के टाइम होता है तो वो मौका क्यों छोड़ें, तो हम एक ही साथ में मतलब खाना खाते हैं फिर। और यहाँ पे मेरे ना कपड़े भी अच्छे से डलेंगे हैं, मैं सर्फ डाल के इसको सेट करके चली जाऊंगी। ये अपने आप वॉश करके मतलब धो के क्लीन करके साफ करके मुझे सुखा के दे देगी, जब तक मैं यहाँ का जो काम करूंगी।
तब तक ये मेरा मतलब कपड़े भी धुलते रहेंगे। और ये सर्दियां आ चुकी है ना, तो फ्रेंड्स कपड़े ना जल्दी ही सुखाने डालने होते हैं। हालांकि मशीन में भी सुखा दो ना, तब भी क्या होता है ना कि कभी धूप है कभी नहीं धूप है, तो ऐसा होता ही है। और यहाँ पे देखो बच्चों के ना यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो वो सारा कुछ मतलब याद करते रहे हैं, फिर वो बेड पे ही छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे सब कुछ फैला डला हुआ है, मैं सारी कॉपी बुक वगैरह सब कुछ उठा के रखूंगी, क्योंकि ये बच्चे तो ना हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में सब कुछ है ना छोड़ के चले जाते हैं। और जो भी हमें करना पड़ता है सारा कुछ उठा के सारा कुछ रख के उसके बाद ही मैं इसको अच्छे से झाड़ूंगी। क्योंकि बच्चों का क्या है ना, कभी सॉफ्ट पेन के ना होता है, पेंसिल वगैरह छीलते हैं तो वो कभी बेड पे भी छील लेते हैं ना, उसके टुकड़े गिरते हैं तो वो चुभने का काम करते हैं। इसी वजह से ना मैं इसको अच्छे से झाड़ लूंगी। क्योंकि क्या है ना कि बच्चों का क्या है, कभी कोई भरोसा नहीं कि क्या इस पे डाल ले। इस वजह से बिस्तर को झाड़ना भी बहुत जरूरी रहता है। डेली की डेली मेरा बिस्तर डेली ही मैं इसको झाड़ती हूँ। कभी कभी वीडियो में आपको नहीं शेयर करती, क्योंकि क्या होता है ना, डेली डेली वही चीज आपसे शेयर करो तो आप भी अब बोर हो जाओगे मेरे ब्लॉग से। इसी वजह से मैं आपसे डेली डेली शेयर नहीं करती हूँ। तो मैंने वो वाला चादर उतार दिया है, मैं मतलब ये वाला चादर बिछा दूंगी, क्योंकि वो वाला चादर है ना बच्चों ने गंदा सा कर दिया है, तो मेरे को ना उतारने का ही लगा। मुझे घर उतार दूं तो ठीक है, वैसे तो ज्यादा दिन नहीं हुए थे उसको बिछाए हुए, पर फिर भी मन नहीं मान रहा था, तो मैंने फिर उसको उतार ही दिया था। तो यहाँ पे चारों कोनों पे मैं ना हमेशा गांठ बांधती हूँ, और एक एक करके चारों कोनों पे गांठ बांधती जाऊंगी, क्योंकि जिससे कि मेरा ये चादर इधर से उधर ना हो। और फ्रेंड्स देख सकते हो ना, देखना मैंने चारों तरफ के मतलब बांधा, तो पहले से ही देखो बेड अपने आप ही सेट हो चुका है। तो ये ना मैं मतलब ट्रिक हमेशा ही यूज करती हूँ अपने चादरों में। और जब मैं ना मतलब सर्दी का मौसम होने लग जाता है ना, अभी तो थोड़ा मैं ये वाला ही चादर बिछा रही हूँ, मौसम तो थोड़ा ठंडा हो चुका है, पर मैंने गर्म चादर अभी बिछाऊंगी। क्योंकि मैंने ना वो जब जब कम सर्दी है ना, तो मैं उनको ना थोड़ा ओढ़ लिया करती थी, और अब मैं उनको धो लूंगी तो मैं मतलब उनको बिछाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मतलब वो अभी बिछाई नहीं है, और यही वाला बिछाया है, तो अगली बार से मैं उसी को बिछाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा बेड भी अच्छे से रेडी हो चुका है। देखो कितना मैंने ना मतलब सही करके उसको अच्छे से लगा दिया था, और तकिया भी सेट कर दी थी। फिर मैं आ गई थी बाहर। बाहर भी ना मैंने देखा ना बच्चों ने कवर वगैरह निकाल दिए हैं, बस इस कवर को अच्छे से सेट कर रही थी। क्योंकि कवर निकल जाते हैं, बैठने हटने में क्या होता है ना, इधर उधर से थोड़ा बहुत सेट हो ही जाता है। और यहाँ पे ना ये वाले कवर मेरे बहुत ही ज्यादा पुराने कवर है, और इस टाइम मैं ना मतलब ले नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ, दिक्कत है बहुत ज्यादा। अभी सोफा के कवर मैंने ले नहीं पाए हैं। मैं पूछ के तो आई थी मार्केट में, तो उसने ना 1200 के तक के बताए थे मुझे, और मैंने फिर मतलब ले ही नहीं पाए थे, तो मैंने ना पूछ के आ गई थी रेट में। जब मैंने कि जब होगा तब मैं मतलब ले लूंगी। अभी तो जस्ट चल रहा है जैसे चल रहा है। तो अभी मेरे पास 2 जोड़ी कवर है, मतलब एक ये है, एक जो व्हाइट वाला बिछाती हूँ, एक वो है, बस ये 2 ही जोड़ी जो कवर है बस मेरे पास बस ये ही है। जब देखूंगी तब लूंगी। जब मैंने ना मतलब अभी चादर भी ले लिया है, तो फिर तो अभी तो मैं धीरे धीरे ले ही लूंगी। तो फिर है ना सब कुछ अच्छे से मैंने ना अलमारी में भी जो भी सामान इधर से उधर था बच्चों का फैला हुआ सब कुछ सेट किया। उसके बाद आती है झाड़ू मार के की। मैंने ना मतलब छज्जे में से झाड़ू मार ली थी अच्छे से। छज्जे पे मैं ज्यादातर सूट नहीं करती हूँ, क्योंकि धूप की किरणें सीधी इधर ही पड़ती हैं। तो वीडियो में भी आप देख ही सकते हो, गेट की साइड भी देखो कितना वाइट वाइट होने लग जाता है। इसीलिए मैं उस साइड पे आपसे शेयर नहीं करती, क्योंकि ये वीडियो नहीं बन पाता उधर धूप के वजह से, क्योंकि धूप सीधी इधर ही को आती है। इस वजह से धूप की वजह से वीडियो ढंग से बनता ही नहीं है। कभी कभी मैंने आपसे शेयर भी किया है। तो यहाँ पे बस मैं चारों मतलब छोटे वाले कमरे में से भी झाड़ू निकाल के ले आई थी। बस ये वाला जो कमरा है इसी में से झाड़ू मैं निकाल के ले आऊंगी अच्छे से। झाड़ू मैं क्या करती हूँ ना, धीरे धीरे ही मारती हूँ। जो वीडियो में दिखता है वो थोड़ा स्पीड में ही दिखता है, क्योंकि झाड़ू होता है ना जब अच्छे से क्लीन करके मार लो तो पोंछा जल्दी लग जाता है। अगर जैसे जल्दीबाजी में झाड़ू मार दिया ना, तो फिर क्या होता है ना कि जैसे हम पोछा लगाते हैं उस टाइम ना 1-2 कूड़ा निकल आए। इसी वजह से ना मैं अच्छे से कोनों से भी झाड़ू मार के ले आती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि अब हम जब अच्छे से झाड़ू मार के ले आएंगे तो कोई भी कूड़ा वगैरह जो अच्छे से नहीं रहता है, फिर पोंछा भी अच्छे से लग जाता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए मतलब ये फ्रूट सैलेड लेके आए थे। तो ये कह रहे थे कि डेली ना फ्रूट सैलेड
खाना चालू कर दूँ। और फ्रेंड्स ना सर्दियों में फल मतलब अमरूद ये सेब अच्छे भी लगते हैं। मैं ना ज़्यादातर काट लेती हूँ और काट के सीधा ऊपर ही बैठ के खाती हूँ धूप में। तो यहाँ पे मेरी यहाँ की भी झाड़ू अच्छे से लग चुकी थी और आती है बारी पोछा मारने की। तो मैं वाइपर से भी पोछा अच्छे से मार देती हूँ, क्योंकि पहले क्या था ना, मुझे नहीं लगता था, मेरे को आदत नहीं थी वाइपर से पोछा मारने की। मैं ना ज़्यादातर बैठ के ही फिर पोछा मारती थी, आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा। पर अब मैं ना ज़्यादा क्या करती हूँ कि अब मैं वाइपर में पोछा फंसा लेती हूँ और अच्छे से इससे पोछा मार देती हूँ। तो यहाँ पे ना बेड के नीचे मैं इसी वाइपर से मतलब नीचे करके मार देती हूँ हमेशा वाइपर से पोछा। इसके बेड के नीचे से ना चारों तरफ से पोछा लग जाता है, तो ये एकदम क्लीन रहता है, साफ भी रहता है। और अंदर वाले कमरे में जस्ट मैंने पोछा मार लिया था, इसी से मैं देखो सोफा के नीचे से भी निकाल के ले आती हूँ चारों तरफ से, और टेबल के इसके उठा उठा के भी पोछा मार दूंगी कि जरा सी भी डस्ट क्या होती है ना, कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना किसके साथ वट रह जाए या फिर, तो वो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, वाकई में बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है मुझे भी। आपको भी पता है ना कि जब तक कमरा मतलब क्लीन नहीं होता है ना तो हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं जा रही हूँ यहाँ पे नहाने के लिए। मेरा पोछा लग चुका था और मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ जब तक नहाने, और नहाने जाऊंगी, नहा के आ जाऊंगी जस्ट। और मैंने ना क्या है ना कि गर्म पानी मैंने पहले ही करने के लिए रख दिया था, और गर्म पानी हो गया ना तो उसके बाद क्या होता है ना कि फटाफट से आराम से नहा ले सकते हैं। तो मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, मैं ऊपर आ रही थी, ऊपर आके मैं कपड़ों को भी अच्छे से डाल दूंगी, क्योंकि कपड़े क्या है ना कि जल्दी डाल दो तो बढ़िया है। धूप भी आप देख सकते हो थोड़ी सी महलनी सी निकली हुई है, ज़्यादा डार्क धूप नहीं है, क्योंकि सर्दी का मौसम आते ही धूप भी बहुत कम हो जाती है निकलना। और धूप वजह से कभी कभी वो क्या होता है ना, बादल भी हो जाते हैं, और कभी तो धूप बहुत ही हल्की निकलती है। इस टाइम भी धूप बहुत ज़्यादा हल्की निकली हुई थी, इसी वजह से मैंने ना सबसे पहले कपड़े आके डाल दूंगी। और मैंने पूजा भी कर ली थी, पूजा करने के बाद ही मैं कपड़े लेके आई हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, नहा धोने के बाद जस्ट पहले पूजा करो, उसके बाद कोई और काम करो। तो मैं भी यही पहले मैंने कपड़े वगैरह डाल लिए, पहले मैंने पूजा कर ली, पूजा करके जस्ट मैं फिर ऊपर आ गई थी कपड़ों को लेके। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जैसे मेरा वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और एक घंटी जरूर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट कीजिए, जिससे कि आपके कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेट होती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील करती हूँ, क्योंकि आप सभी मुझे जब कमेंट करते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है कि कोई है जो मेरा वीडियो को देख रहा है, तो जिससे कि जिस किसी को जब अच्छा लगता है या नहीं लगता है वो कमेंट में शेयर करे। और मेरे वीडियो को हमेशा आप देखते हो तो मुझे एक लाइक जरूर कीजिए करो, और आपकी एक लाइक से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो इसी वजह से आप मेरे ना वीडियो पे लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी। और अगर जब मैं रिप्लाई ना दूं तो बात अलग है, कभी कभी मैं नहीं होता है, जब कभी नहीं देखा तो रह जाता है, वरना तो मैं हमेशा ही ज़्यादातर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। बहुत से जो हैं मेरे यूट्यूबर लोग मेरे को जो सपोर्ट करते हैं वो मुझे कमेंट करते हैं, तो उनका कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर अगले वीडियो में, बाय।